गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फाइनेंस ऑन फिंगर्स में आप सभी का स्वागत है। बिटकॉइन पार्ट 1 में हमने जाना था कि बिटकॉइंस क्या होते हैं, उसके फीचर्स और एडवांटेजेस क्या होते हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले एक बार बिटकॉइन पार्ट 1 देख लें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक बार बिटकॉइन की डेफिनेशन को फिर से समझ लेते हैं। Bitcoin is a type of digital currency in which a record of transactions is maintained and new units of currency are generated by the computational solution of mathematical problems and which operates independently of a central bank। यानी बिटकॉइन एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जो इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, किसी भी सेंट्रल बैंक के बिना और किसी भी रेगुलेशंस के बिना। अगर एक सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो Bitcoin is a regular money that has value and can be used to buy goods and services. It is also similar to stocks because the value fluctuates based on daily supply and demand. However, it does not give dividends like stocks. आज की डेट में क्रिप्टो करेंसीज फैशन में हैं। लोगों को जल्दी कमाना है, ज़्यादा कमाना है। मैक्सिमम लोग कम टाइम में ज़्यादा रिटर्न्स पाना चाहते हैं और शायद इसी वजह से बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में अमिताभ बच्चन और टॉम क्रूज से भी ज़्यादा फेमस हो गई हैं। बिटकॉइन एक्चुअल में कितना ज़्यादा फेमस है, इसका अंदाज़ा आपको इस बात से लग जाएगा कि बिटकॉइन की फर्स्ट रियल वर्ल्ड ट्रांजैक्शन 2010 में हुई थी, जिसमें 10,000 बिटकॉइंस के बदले में 2 पिज़्ज़ाज ऑर्डर किए गए थे फ्रॉम पापा जॉन्स इन फ्लोरिडा। और आज के बिटकॉइन की वैल्यू इंडियन करेंसी में 22 लाख से भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि 2010 में वो पिज़्ज़ास की कॉस्ट 2200 करोड़ की थी। आज की बिटकॉइन की मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर सातोशी नामाकातो ने वो 2 पिज़्ज़ास खाने में कॉम्प्रोमाइज़ किया होता तो आज उसके पास 2200 करोड़ होते। दोस्तों, ये कैलकुलेशन सच में किसी मैजिकल फिगर से कम नहीं है। सिर्फ 10 साल में बिटकॉइन के ये रिटर्न्स अनबिलीवेबल हैं। इस वीडियो का मोटिव हमें ये समझना है कि क्या हमें बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। इस जवाब से पहले बिटकॉइन को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। बिटकॉइन इज ए हाईएस्ट रिस्क हाईएस्ट रिटर्न करेंसी इन द वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन से ज़्यादा हाईएस्ट रिटर्न और हाईएस्ट रिस्क किसी और करेंसी, किसी और इन्वेस्टमेंट में नहीं है। देयर इज़ नो इन्फ्लुएंस ऑन बिटकॉइन। इसका मतलब है कि बिटकॉइन के ऊपर इन्वेस्टर का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है, कोई भी प्रभाव नहीं होता है। डेली फ्लक्चुएशन मोर देन 30%। बिटकॉइन डेली बेसिस पे 30% प्लस या 30% माइनस हो सकता है। इसका मतलब है कि अगर आपने कोई एक फ्लैट आज 1 करोड़ में परचेज किया है तो हो सकता है कल उसकी वैल्यू 70 लैक्स या 1.3 करोड़ की हो जाएगी। ऐसी फ्लक्चुएशन जो लोग बिना हार्ट अटैक के सह सकते हैं, उनके लिए बिटकॉइन एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मेजॉरिटी पीपल डू नॉट नो हाउ बिटकॉइन वर्क्स। बिटकॉइन काम कैसे करता है, यानी कैसे बढ़ता और कैसे इसका प्राइस कम होता है, इसकी नॉलेज दुनिया में 0.001% लोगों को भी नहीं है। मेजॉरिटी पीपल बाय बिटकॉइंस ओनली बिकॉज इट्स प्राइस इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। लोग इसलिए बिटकॉइन खरीदते हैं क्योंकि इसका प्राइस बहुत बढ़ता रहता है डेली बेसिस पे। क्योंकि ज़्यादा लोग बिटकॉइन परचेज करते हैं, ये देख के और भी ज़्यादा लोग बिटकॉइन परचेज करने लग जाते हैं। बिटकॉइन जिस एल्गोरिदम पे काम करता है, मेजॉरिटी लोगों को इसका अंदाज़ा भी नहीं है। बिटकॉइन वॉज स्टार्टेड जस्ट फॉर एक्सचेंज पर्पस, बट नाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट। बिटकॉइन इज द फास्टेस्ट एंड नॉन प्रिडिक्टेबल करेंसी। कल बिटकॉइन में क्या हो जाएगा, इसका जवाब किसी के भी पास नहीं है। बिटकॉइन एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जिसके बेसिस पर आप अपने बच्चे की एजुकेशन प्लानिंग, शादी की प्लानिंग या अपना रिटायरमेंट प्लान नहीं कर सकते हैं। बिटकॉइन इज़ ए न्यू एज कॉन्सेप्ट। कोई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, किसी भी टाइप की मार्केट में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। बिटकॉइन ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसमें पहले और बाद में कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। मतलब इन्वेस्टमेंट करते टाइम भी इन्वेस्टर को कोई भी टैक्स रिबेट नहीं मिलता है और इन्वेस्टमेंट के बाद जो रिटर्न्स मिलते हैं उसमें भी किसी टाइप का कोई टैक्स एग्जम्पशन नहीं होता है। अगर हैकर्स बिटकॉइन को हैक कर लेते हैं तो कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी आपके सपोर्ट में खड़ी नहीं होंगी, क्योंकि इसमें किसी गवर्नमेंट या किसी बैंक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। कोई भी थर्ड पार्टी सपोर्ट बिटकॉइन इन्वेस्टर्स को नहीं मिलता है। लिक्विडिटी इशू इन बिटकॉइन। ड्यू टू एनी रीज़न बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाए
तो हो सकता है कि आपको मार्केट में इसका कोई भी बायर ना मिले। ऐसे में बिटकॉइन में लिक्विडिटी का बड़ा इशू बन सकता है। दोस्तों, ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं बिटकॉइन से रिलेटेड जो आपको इन्वेस्ट करने से पहले पता होने चाहिए। ये सब फैक्ट्स इफ़ एंड बट्स जानने के बाद फाइनली कंक्लूजन क्या है, वेदर वी हैव टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन और नॉट। अगर आप कैलकुलेटेड और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास लिमिटेड और काउंटेड पैसा है तो भी आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने हार्ट, अपने ब्लड प्रेशर के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो भी आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट का सही मीनिंग समझते हैं तो आपको बिटकॉइन में किसी भी हाल में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर या यूं कहिए कि आप गैम्बलर हैं तो आपको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं और जल्दी पैसा डूबने से आपको डर नहीं लगता है तो आपको बिटकॉइन में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। बिटकॉइन से जल्दी और बिटकॉइन से ज़्यादा पैसा आपको दुनिया की कोई भी करेंसी बना के नहीं दे सकती। आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं ये मुझसे बेटर आपको पता है। आपको अपनी कैपिटल का साइज़ पता है, आपको अपना रिस्क पता है, आपको अपनी रिस्क डाइजेस्ट करने की ताकत का पता है, आपको अपनी ग्रीड और अपनी नीड दोनों का पता है। फाइनली बिटकॉइन सही है या गलत, इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, ये डिसीज़न आपका है। मेरा काम आपको बिटकॉइन के प्लस और माइनस दोनों को समझाना है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बिटकॉइन ट्रेडर्स के लिए तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर सेम डे में ही आप बाय और सेल करते हो तो आपका रिस्क कंट्रोल्ड हो सकता है। मगर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन इज़ ए पॉइजन, क्योंकि 4-5 साल के बाद बिटकॉइन में क्या होगा इसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए फाइनेंस ऑन फिंगर्स के साथ। गुड बाय।